नमस्कारम। अच्युतं केशवं कृष्णराधेरमं रामनारायणं जानकीवल्लभं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की सभी श्रोताओं, बंधुओं, परिजनों को मेरी ओर से और इस पटल की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि सबके परिवारों में आज सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि की वर्षा होगी। कान्हा जी सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए अवश्य पधारेंगे और इसी आशा के साथ में आज का हम वाचन अपना वार्ता प्रारंभ करते हैं। आज की वार्ता का विषय है भाई का परिवार। आज मैं आपको इस विषय में एक प्रसंग भी सुनाऊंगा और लेकिन इससे पहले इस संबंध में जो आचार्य श्री राम शर्मा जी के विचार हैं, पहले मैं उनको रखना चाहूँगा, क्योंकि वो विचार इतने सारगर्भित हैं कि वो यदि समय की कमी के कारण छूट जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी उपस्थित हो गए हैं। निश्चित रूप से वो इन बातों से, इन विचारों से सहमत होंगे और वो क्या, लगभग सभी सुनने वाले सहमत होंगे। लेकिन मैंने इनका नाम इसलिए विशेष रूप से लिया कि इनके परिवार में आज भी भाई भाई के बीच में वो रिश्ता, वो संबंध स्थापित है कि कोई भी देख करके ये कह ही नहीं सकता कि ये कहीं अलग परिवार के बच्चे हैं। एक ही परिवार में सब गुथे हुए हैं, एक फूल के, एक ही माला के सारे पुष्प हैं। आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी भी उपस्थित हो गए हैं, तो उनकी उपस्थिति में मैं सीधे आता हूँ। आज की परिस्थितियों में हम देखते हैं कि भाई भाई के बीच में वैमनस्यता बढ़ गई है, लेकिन क्या है, क्यों है, ये समझ में नहीं आता। ये समस्या भरी की चीज़ है। आचार्य श्री राम शर्मा जी ने अखंड ज्योति नामक अपनी पुस्तिका में ये विचार रखे हैं, उनको मैं अक्षरशः आपके समक्ष रखता हूँ। भाई भाई के झगड़ों के कारण एक ही घर में दीवार खिंच जाती है और थोड़ी सी बात में झगड़ा बढ़ सकता है। भाइयों में पारस्परिक कटुता के कारण प्राय ये होते हैं: नंबर 1, जायदाद का बंटवारा; नंबर 2, पिता का एक पर अधिक स्नेह, दूसरे का तिरस्कार; नंबर 3, एक भाई का अधिक पढ़ लिख कर संपन्न होना, दूसरे की हीनता; नंबर 4, मिथ्या गर्व और अपने बड़प्पन की मिथ्या भावना; नंबर 5, अशिष्ट व्यवहार; नंबर 6, एक भाई की कुसंगति, दुर्व्यसन या व्यवसाय आदि दुर्गुण; और नंबर 7, अपनी पत्नियों का मन परस्पर न मिलना। ये कुछ मुख्य कारण बताए हैं आचार्य श्री राम शर्मा जी ने, जिसके कारण कि परिवारों में अक्सर भाइयों के बीच में वैमनस्य पैदा हो जाता है। उपयुक्त
उपर्युक्त कारणों में से कोई भी उपस्थित होने पर बड़े भाई को पूर्ण शांति और विवेक से छोटे भाई की मनोवृत्ति पर ध्यान देना और उसका सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए। कभी कभी तनिक से विवेक, बुद्धि और शांति से बड़े काम चलते हैं। गर्मी में आने से अपशब्द निकलते हैं। बड़े भाई के आत्मसम्मान एवं प्रतिष्ठा की हानि होती है। यदि एक दूसरे के लिए थोड़ा सा त्याग कर दिया जाए तो अनेकों झगड़े समाप्त हो जाते हैं। जायदाद के बंटवारे के मामले में किसी बाहरी सज्जन को डालकर उचित बंटवारा कराना और जितना मिले उसी में प्रत्येक को संतोष रखना चाहिए। यदि हम थोड़ा सा त्याग करने को प्रस्तुत रहें तो कोई कठिनाई आ ही नहीं सकती। यदि पिता एक पुत्र पर अधिक तथा दूसरे पर कम प्रेम प्रकट करते हैं तो भी व्यग्र होने का कोई कारण नहीं है। पिता के हृदय में सबके प्रति समान प्रेम रहता है, चाहे वह प्रकट एक पर ही करें। वह प्रत्येक पुत्र पुत्री को समभाव से प्रेम करते हैं। इस प्रकार दृष्टिकोण रखने से हम अनेक कलुषित और अनर्थकारी विचारों से बच सकते हैं। सामान्यतः स्त्रियों में ईर्ष्या का दुर्गुण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यदि पत्नियों को शिक्षा दी जाए और कुशलता से स्त्री स्वभाव की इस कमजोरी का ज्ञान करा दिया जाए तो अनेकों झगड़े प्रारंभ ही ना हो। एक अच्छा नियम यह है कि पत्नी की बातों में ना आया जाए और गलतफहमी से बचा जाए। यदि कोई गलतफहमी में आ जाए तो शांति से उसे दूर करना उचित है। उसे हृदय में रखना पाप का मूल है। बाहर वालों के कहने में कदापि न आना चाहिए। भाई से अपनी आत्मा और रक्त का संबंध है। दोनों में उसी आत्मा का अंश है। उसी रक्त से उनके शरीर, मन तथा भावनाओं का निर्माण हुआ है। उसमें कटुता का तत्व किसी तीसरे के षड्यंत्र से ही उत्पन्न हो सकता है। समाज में ऐसे व्यक्तियों की न्यूनता नहीं है जो परस्पर युद्ध करा दें, अतः उनसे बड़े सावधान रहें। भाई आपका सबसे बड़ा मित्र और हितैषी है। बड़ा भाई पिता तुल्य गिना जाता है। छोटा भाई आड़े समय अवश्य काम आता है, सेवा करता है। एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। यदि दो भाई मिलजुल कर अग्रसर हों तो संसार में निर्विघ्न चल सकते हैं। एक दूसरे के आड़े समय पर काम आ सकते हैं, आर्थिक सहायता कर सकते हैं और एक के मरने पर दूसरे के कुटुंब का पालन पोषण कर सकते हैं। वे भाई धन्य हैं जो मिलजुल कर चलते हैं। छोटा भाई बड़े भाई में पथ प्रदर्शक, हितैषी एवं संरक्षक की प्रति छाया देखता है। उसके लिए बड़े भाई को वही त्याग और बलिदान करने चाहिए जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है। पिता की मृत्यु के पश्चात ज्येष्ठ पुत्र के ऊपर संपूर्ण उत्तरदायित्व आ जाता है। ये वचन थे आदरणीय श्री राम शर्मा जी के। अब मैं इस विषय में थोड़ी सी बात अपनी ओर से जोड़ना चाहता हूँ। एक प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आपने सुना भी होगा कि एक गांव था, उसमें एक परिवार रहता था। उस परिवार में 2 लड़के थे। किसानी होती थी उनके यहाँ। तो अचानक से पिता की मृत्यु हो गई और जिस समय पिता की मृत्यु हुई उस समय बड़े भाई का विवाह हो चुका था। उसके 2 बच्चे थे और छोटा भाई जो है वो अभी उसका अविवाहित था। वो उसका विवाह नहीं हुआ था। सब थोड़ा लोगों ने कहा कि भाई ज़रा दिक्कत रहेगी आपस में एक साथ रहना, तो एक घर में थोड़ा सा अलग पोर्शन अलग बना दिया। दीवार नहीं बनाई लेकिन एक पोर्शन थोड़ा सा अलग कर दिया कि भाई एक कुंवारा व्यक्ति है, एक शादीशुदा है, थोड़ा सा अलग। इसी प्रकार से जो उनके खेत थे उनको भी एक प्रकार से बंटवारा कर दिया लोगों ने पंचायत बैठ करके, और आधा आधा दोनों का हिस्सा हो गया। तो उस पिता के 2 ही संतान थी, आधा आधा। अब दोनों भाई अपनी अपनी फसल देखते, अपनी अपनी फसल को घर पर लाते। तो एक बार छोटे के मन में ये विचार आया। छोटे के मन में विचार आया कि मैं तो अकेला रहता हूँ
बराबर ज़मीन है, बराबर उपज हो रही है, बड़े भाई की भी उतनी है, मेरी भी उतनी है, मेरे पास खर्चा नहीं है, मैं इतने सबका क्या करूँगा। तो इसलिए उसने सोचा कि बड़े भाई के पास खर्च बहुत है, उसका परिवार है, वो दिक्कत में आता होगा निश्चित रूप से। तो वो फसल आने पर एक बोरी अनाज अपने यहाँ से रात को अंधेरे में चुपचाप बड़े भाई का जो संग्रह था अनाज का वहाँ रखाया गया, निस्वार्थ भाव से, किसी को पता न चले, बिल्कुल इस हिसाब से वो उसके मन में ये विचार आया, तो लिहाजा उसने निस्वार्थ भाव से इस काम को करना चाहिए। उधर बड़ा भाई वो ये सोचता कि मेरे तो परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, मुझे तो इन सब का सहारा है, लेकिन जो छोटा भाई हो उसको किसी का भी सहारा नहीं, इसलिए उसको अधिक आवश्यकता रहती होगी, वो अकेला रहता है, उसको अधिक आवश्यकता होती होगी। तो वो प्रति फसल पर बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए, एक बोरी अनाज छोटे भाई के संग्रह स्थल पर रखाया करता था। अब जब देखा करते दोनों भाई अपना अपना अनाज भंडार, तो वो बड़े ताज्जुब में रहते कि हम अपने तरफ से रख कर के आ रहे हैं, दूसरे भाई को दे कर के आ रहे हैं, इसके बाद भी संग्रह में किसी प्रकार की कमी नहीं आ रही है, बिल्कुल बराबर है, जितना होना चाहिए उतना ही है। तो आता कैसे, जब जितना वो उधर की तरफ रख रहा था बिना बताए, उतना ही दूसरा भाई भी उधर रख रहा था। तो ये इस प्रसंग से शिक्षा यही है कि कहा जाता है ना कि दान करो या किसी को दो तो इस तरीके से दो कि एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता न चले, एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता न चले। तो इस प्रकार से निष्कपट, निश्चल होकर के और गुप्त रूप से जो कार्य किया जाता है, जब सहायता की जाती है, तो फिर भंडार में कभी कोई अंतर नहीं आता, कभी कोई कमी नहीं आ सकती। ये ईश्वर का विधान है और ये वास्तविकता भी है। हमारे एक परिचित हैं, वो उनसे जब अक्सर चर्चा चलती है तो वो हमेशा यही कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, मैं जितना देता हूँ उतना ही और आ जाता। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि देने के बाद में मुझे ये लगा हो कि कहीं कुछ कम हो रहा है, जितना दिया उससे अधिक आ गया। क्या करूँ, तो फिर मैं दूँ नहीं तो और क्या करूँ। देने का काम ही इसीलिए है कि जितना देता हूँ उतना ही वापस आता, बल्कि और उससे अधिक वापस आ जाता है। तो मेरे देने की प्रवृत्ति और बढ़ती चली जा रही। तो इस प्रकार की आपसी भावना से, जो मैंने इस प्रसंग में बताया, जब इस प्रकार की आपसी भावना से भाई भाई के बीच में प्रेम होता है, तो फिर वहाँ किसी प्रकार की वैमनस्यता नहीं आ सकती, किसी प्रकार की कटुता नहीं आ सकती। यदि एक बात और मैं यहाँ कह देना चाहूँगा कि यदि किसी भाई के मन में ये विचार आता भी है कि दूसरे भाई को उसके माता पिता या पिता अधिक स्नेह करते हैं, तो जानिएगा, समझिएगा, इस तत्व को पहचानिएगा, तो आपके मन को संतोष मिलेगा कि माँ बाप हमेशा उसी के साथ में रहना का पसंद करते हैं या उसी की तरफ अधिक ध्यान रखते हैं जो किसी न किसी रूप में कहीं कमज़ोर होता है।
जब आप अपने मन को इस बात को धारणा बना लेंगे कि हाँ ठीक है, उसके साथ माता पिता को खड़ा होना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा कमज़ोर है, तो आपको कभी भी आपके मन में कटुता का भाव नहीं आएगा। और जब ये मान करके चलेंगे कि नहीं, मेरी तरफ ही ध्यान होना चाहिए, तब मांगे। माँ बाप के लिए बच्चे सभी समान होते, किसी के प्रति कम ज़्यादा नहीं होता। जैसे पूरा शरीर है, परिवार एक शरीर की तरीके से है। इसमें यदि इस अंगूठे में चोट लगेगी या इसमें दर्द होगा तो ध्यान इसी की तरफ लगा रहेगा, और अगर पैर के अंगूठे में दर्द होगा तो वहाँ ध्यान लगा रहेगा। तो इस तरीके से जहाँ भी कहीं थोड़ी बहुत कमी महसूस होती है माता पिता को, उस संतान की तरफ अधिक ध्यान होता है। जब इस बात को आप सोच लेंगे तो फिर आपको कभी भी इस बात का कष्ट नहीं होगा कि माता पिता उसको क्यों चाहते हैं और मेरे ऊपर स्नेह क्यों नहीं होता। स्नेह बराबर होता है, समय समय की बात है, कभी के दिन बनी कभी की रात। तो भाइयों में स्नेह बना रहे। निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि हमारे परिवार में जितने सदस्य हैं लगभग सभी के यहाँ ऐसी ही स्थिति है। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कहते हैं भाई से बड़ा तो कोई सगा नहीं होता। भाई तो अपने हाथ की प्रकार से होते हैं, हाथ की तरीके से होते हैं। भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध किया, लक्ष्मण ने किस तरीके से युद्ध किया उनके साथ में लग करके। लक्ष्मण मूर्छित हुए तो राम जो है वो स्वयं अचेत होने को तैयार हुए कि क्या हुआ ये। यहाँ तक कह दिया कि मैं अयोध्या नहीं लौट करके जाऊंगा यदि मेरे लक्ष्मण को कुछ हो जाता। ये भाई भाई का प्रेम है। भाई को भाई से कोई जुदा नहीं कर सकता। एक ही रक्त है, एक ही शरीर की उत्पत्ति है, एक ही परिवार में रहते हैं, एक से ही संस्कार, एक से ही व्यवहार, एक से ही विचार उनमें रोपित किए गए हैं, तो भिन्न कैसे हो सकते हैं। हाँ, यदि वास्तव में किसी भाई की संगति गलत है तो उसको सुधारने का काम भी भाई का है। घर की बात घर में रहे, भाई एक दूसरे को समझाएं कि भाई ये करना ठीक नहीं है या ऐसा करना उचित है, और दूसरा भाई इस बात को समझे कि जो कुछ कहा जा रहा है वो भले के लिए कहा जा रहा है, तो वैमनस्यता का कोई मतलब नहीं होता। फिर भाई भाई के परिवार में कभी दीवार नहीं खड़ी होगी, कभी कोई दरार नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इस समय उपस्थित होने के लिए डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थी जी, भाई विदुभूषण त्रिवेदी जी, भाई RPS चौहान जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी और आदरणीय महेंद्र जोशी जी और जो भी सज्जन सुन रहे हैं उन सबको हार्दिक आभार, नमन, वंदन। और चलते चलते एक बार पुनः श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई। हाँ, डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजूरी जी भी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को साधन। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर भी आज समय थोड़ा अधिक हो गया, लेकिन श्री कृष्ण के नाम पर आज इसको स्वीकारिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।